डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सरसाइज के सिलसिले में हमारी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इसे आप MS एक्सेल भी कहते हैं और इसे आप कह देते हैं स्प्रेडशीट। नॉर्मली ये हमारे पास यूज़ होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। आपने मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह लगाने हैं, कोई शीट्स आपके पास हैं, आपने उसमें फार्मूले लगाने हैं और वो ख़ुद ब खुद आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दे। आपको सब कुछ खुद मैनुअली ना करना पड़े। इसके लिए आप क्या करते हैं, शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट स्टेप ये होता है कि आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने का मेथड वही है, यहाँ पे आप सर्च करके एक्सेल लिखते हैं तो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब आपके पास ये ओपन हो जाए तो इसका जो इंटरफेस है वो एग्जैक्टली वैसे ही इंटरफेस है जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस देखी हुई हैं, उन पे आपने काम किया हुआ, तो आपको पता होगा कि इंसर्ट के अंदर आप सिंबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हेडर एंड फुटर लगाए जा सकते हैं। थोड़े से ऑप्शंस डिफरेंट हैं। फिर यहाँ पे होम है, तो होम में आपको पता है फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल ये चेंज कैसे करना है। ये बटन एग्जैक्टली वैसे ही हैं कि आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसे किस तरह उसका चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये इंडेंटेशन पैराग्राफ की है। हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से क्रिएटिंग, सेविंग एंड क्लोजिंग ओपनिंग वर्कशीट। ये मैं आपको मतलब इसलिए आपको पता होगा कि ये अपने ओपन ही किया है। फर्स्ट स्टेप था हमारा ये ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग। तो आपने अगर वो वर्ड्स वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि ये ओपन कैसे करते हैं। फिर भी ओपन करने के बाद सेव करने का एग्जैक्टली वही मेथड है कि आप यहाँ पे जाके सेव एज करें और आप ब्राउज़र में जाके ब्राउज़ करें और फिर आपको ये लोकेशन बतानी पड़ती है CDE। किसी भी ड्राइव में आप सेव करना चाहते हैं आप सेव कर लें। हम वापस आ जाते हैं कि सेव करने के बाद आप सेव करने के बाद आपने इसके अंदर डेटा इंटर कैसे करना है और फिर इसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो हम सैम्पल को डेटा इंटर कर लेते हैं। इसके अंदर इंटर करने का मेथड क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे ये इसे आप कहते हैं ये रोज़ और कॉलम है। बेसिकली ये क्या बने हुए हैं आपके सामने, ये सेल्स बने हुए हैं। इसमें A शो कर रहा है एक कॉलम को, A B C D ये सारे कॉलम्स हैं, और ये 1 शो कर रहा है रो को। जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ इस सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर मैं किसी एक सेल पे क्लिक करूँगा तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा A1, मींस ये सेल नंबर A1 है। ये सेल का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स का या सेल का एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ तब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ I6, मींस ये कॉलम नंबर I था और इसकी रो जो है वो 6 है। ये 6 इस तरह से इसका सेल एड्रेस बन रहा है। फिर ये देखें B6 मतलब B वाला कॉलम है और 6th रो है। ठीक है, A कॉलम है, रो नंबर 6 है। इस तरह यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहे हैं I5 है। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं G14, मींस G वाला कॉलम है और 14th रो है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेल एड्रेस। ये आगे क्यों यूज़ होगा, इसका मतलब यूज़ क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जिस तरह हमारा लेक्चर्स आगे कंटिन्यू करता रहेगा मैं आपको ये इसकी रीज़न बता दूंगा। फर्स्ट ये आपने देख लिया कि सेल क्या चीज़ है। इसके अंदर अब डेटा एंटर कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेटा एंटर करना चाह रहे हैं तो मेरे पास सैम्पल डेटा है। मैं इंटर कर देता हूँ कि मेरे पास ये कुछ डेटा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बजाय एंटर करने के मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करके मैं इसे एक्सेल में लेके जाता हूँ। यहाँ समझे मैंने एंट्री कर दी है। तो मैं यहाँ पे डेटा एंटर करने का तरीका है कि जिस जगह एंटर करना होता है वहाँ पे आप क्लिक करते हैं और वहाँ पे आप ऐसे टाइप कर लेते हैं।
तो मैं टाइपिंग से बचने के लिए डेटा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। डेटा कॉपी करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके, अब ये समझे मैंने इंटर ही कर दिए, ठीक है। अब ये सपोज करें ये डेटा मैंने सारा बाय हैंड इंटर किए, इस तरह हमारा टाइम सेविंग हो जाती है। अच्छा, अब इसमें ये एक चीज़ आपको बतानी थी कि देखें ये डेटा जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा गवर्नमेंट जो है, सेल तो बहुत छोटा है, ये सेल यहाँ तक है सेल का साइज़, लेकिन आपको ये गवर्नमेंट इससे आगे भी नज़र आ रहा है। आप इस सेल पे यहाँ डबल क्लिक कर दें तो ये साइज़ के मुताबिक हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, यानी ये सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा था, ये देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही हो कि सेल का साइज़ जो है वो इतना है, ये उससे बाहर आया हुआ है, लेकिन ये बी वाले सेल में मौजूद नहीं है, ये ए वाले सेल में ही है। हमें दिखाने के लिए इस तरह शो कर रहा है कि इससे बाहर। आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर दें, इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर लिया अब, तो हमारे पास डेटा यहाँ पे एंटर हो गया। आप इसको कोई कॉलम नेम देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर क्या करें, सेगमेंट, इस कॉलम का नाम है सेगमेंट, तो मैं इसका नाम इंटर कर देता हूँ यहाँ पे सेगमेंट। इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इंटर, फर्स्ट जो रो है ये वाली, यहाँ पे मैंने नेम इंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इस जगह पे इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ साइड पे आप राइट क्लिक कर लें, आपने एक नई रो इंटर करनी है, ठीक है। तो आप क्या करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे साइड पे राइट क्लिक कर लें, या इस जगह पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं, इंसर्ट में चले जाएं। ये आपसे पूछ रहा है कि आप एक सेल शिफ्ट डाउन करना चाहते हैं, मैं इसको करके देख लेता हूँ, ये भी ठीक है। अब मैं एक और ऑप्शन भी देता हूँ, इसी जगह पे क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, ये आपसे कह रहा है कि इंटायर रो, मैं एक इंटायर रो क्लिक करना चाहता हूँ, ये भी ठीक है। आप दोनों मेथड से इसको एक वन प्लेस नीचे ले जा सकते हैं, वन प्लेस डाउन कर सकते हैं, कि आप इसे नई रो एंटर करें या सेल को डाउन शिफ्ट कर दें। अब यहाँ पे हम इसके कॉलम का नेम लिख देते हैं, वो है सेगमेंट। अगेन आप इसको बोल्ड कर दें, बोल्ड कर दें, और इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ सकता है। ये हमारे पास कॉलम नेम हो गया। अब हम इसी तरह इसकी बाकी फिलिंग भी कर लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कंट्री लिखी हुई है कनाडा, तो मैं यहाँ पे हमने डेटा कहाँ तक लिया है, डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है 2 यानी 18 तक हमने डेटा लिया है, यहाँ पे 219 यहाँ तक। तो मैं ये कंट्रीज़ भी ऐसी यहाँ से, आप सपोज ही करें कि मैंने यहाँ पे डेटा को फिल किया इस तरह, क्योंकि अभी इस तरह टाइम नहीं है इतना कि मैं मतलब एक एक सेल शिफ्ट करूँ। यहाँ पे इसके सामने आना चाहिए, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अगेन वही मसला आ रहा है कि यहाँ पे सेल का साइज़ बड़ा हो रहा है, आप इसको ऐसे कर दें, या इसका साइज़ चूँकि बहुत ज़्यादा, तो आप इसे ऐसे USA लिख दें, स्मॉल कर दें, और वापस इस पर क्लिक करें तो साइज़ दोबारा एडजस्ट भी हो जाएगा, दोबारा यहीं पे क्लिक करें तो एडजस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई है, ये नेम है जी कंट्री। ये आपको डेटा इंसर्ट करने का तरीका पता चल रहा है कि किस तरह आप इसके अंदर डेटा इंटर कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। अब इससे मज़ीद एक्सपैंड कर दें, क्योंकि इस हिसाब से ये चूँकि बढ़ चुका है। तो इसके बाद हम देखेंगे जी कुछ नंबर्स देखते हैं, यूनिट्स सोल्ड, मैन्युफैक्चर, सेल प्राइस, ग्रॉस सेल, ये चीज़ें हम कुछ देख लेते हैं। ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे तो हम इसके ऊपर फार्मूले लगा सकते हैं कुछ। तो एक एक करके लेके जाते हैं, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मैंने कॉपी कर दिया ये डेटा, और इसको मैंने, इस कॉलम का नेम क्या है मेरे पास, यूनिट्स सोल्ड। यहाँ मकसद आपको एक सैम्पल टेबल से ये बताना है कि कैलकुलेशन होती कैसे है। आप उस तरह की कैलकुलेशन ख़ुद भी कर सकते हैं, जस्ट आपको एक फेमिलियराइज कराना है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर लेते हैं हम। इस सारे डेटा को हम चाहते हैं कि ये मिड में आ जाए, ये सारा डेटा हमारे पास क्या आ जाए,
तो या तो एक तरीका है कि सबको सेलेक्ट करें और ये मिड में ले आएँ, ये मेथड भी ठीक है। या यहाँ से क्लिक करें तो वो एंड तक सारे का सारा पूरा का पूरा कॉलम जो है वो मिड में चला जाएगा। ठीक है, ये भी आप मेथड कर सकते हैं, या ख़ुद सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कर लें, जिस तरह बेहतर है। इसके बाद बाकी कॉलम भी हम देखते हैं, इसको भी डेटा फिल कर लेते हैं। इसमें अब हमने जो वैल्यूज़ देख ली, फार्मूले लगाना चाहते हैं हम, तो फार्मूले के लिए आमतौर पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि फार्मूले जिस पे आपने लगाना है, नंबर्स पे लगाना है, तो नंबर इटसेल्फ नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ सिंपल नंबर है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अब नंबर के साथ यहाँ पे डॉलर साइन भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि आपके पास जो डेटा है वो आपने ख़ुद इंटर किया, तो आपने लाज़मी बात है डॉलर साइन नहीं इंटर किया होगा। लेकिन अगर किसी ने आप डॉलर साइन इंटर किया हुआ भी है, या इंटरनेट से कोई डेटा आपने लिया है, तो ये पॉसिबल है कि आपके पास ऐसा सिंबल या इस तरह की कोई कैरेक्टर्स आ जाएं जो अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं, आपको नहीं चाहिए। आपको उस पर फार्मूला अप्लाई करने के लिए सिंपल नंबर चाहिए, तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि आप स्पेशल या सिंबल्स को रिमूव कर सकते हैं। रिमूविंग पर्टिकुलर कैरेक्टर्स और सिंबल्स। इसके लिए हमारे पास मेथड क्या है कि एक आसान मेथड ये है कि आप फार्मूला लगाते हैं सब्स्टिट्यूट का यहाँ पे। अब फार्मूला यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि फार्मूला लिखते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ से हमें इसके लिए हमें ये पता चल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो फार्मूला क्या चीज़ होती है? फार्मूला ऐसे होता है कि आपके पास एक शॉर्ट मेथड है कि आप उससे को अपना इसमें ऐसा काम ले सकते हैं जो वैसे मैनुअली करना मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे मैथ की क्वेश्चंस होती हैं, तो आपके पास कैलकुलेटर, आप क्वेश्चंस एक दफ़ा बना लें और उनके अंदर वैल्यूज़ डालते रहें, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको काम करके दे देती है। ऐसे ही यहाँ पे फार्मूला होता है, आप एक फार्मूला गिवन है, आप उन फार्मूला के अंदर आप वैल्यूज़ डालते जाएंगे, फार्मूला आपको रिज़ल्ट कैलकुलेट करके दे देंगे। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूले तक रहेंगे। फार्मूला ये अब कैसे होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इसी लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे कि फ़ार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।